मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके बेटा, जैसिका संजना। किरण। यस मैम। यस। जेसिका। टिया। यस मैम। ठीक है, आप वेरी गुड। वीरांश, आज आप भी उपस्थित दिखाई दिए। उपस्थित होते हैं लेकिन जब दिखाई देते हैं तो अच्छी बात है ना? ठीक है, चलिए। और कौन? आज हम मनुष्यता पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ के 4 काव्यांश हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम 5वें से आरंभ करेंगे। 5वें काव्यांश का भाव कोई बताने के लिए तत्पर है? मैम नहीं, जैसिका। ओके जेसिका, प्लीज स्टार्ट। कविता मनुष्यता, जिसके लेखक है मैम मैथिली प्रियांशी। शरण। यस प्रियांशी। यस प्रियांशी, आप कुछ कहना चाहते हो? प्रियांशी बोले। नो मैम। बीच में नहीं बोलो फिर, है ना? नो मैम, कुछ नहीं। ओके ओके। जेसिका प्लीज कंटिन्यू। कविता मनुष्यता, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। उनका 5वां काव्यांश यह है कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वक्त विक्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका इसका आशय कुछ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत ध्यान वह बहुत धन्य है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है, इन सब चीजों को पीछे छोड़कर सोचता है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जेसिका ने। किसी को कोई सवाल यहाँ पे? किसी भी विद्यार्थी को किसी शब्द से लेकर, किसी वाक्य से लेकर कोई प्रश्न पूछना है? नहीं? ठीक है। यहाँ पर इस काव्यांश में एक तो रहो न भूल के कभी मदांध। मदांध का आशय है मद माने नशे में, अंध माने अंधे होकर। कभी भी तुच्छ वित्त में, थोड़ा सा धन पाने पर, वित्त माने धन, पैसे के नशे में, पैसे के मद में कभी भी इतने ना खो जाओ कि आप यही भूल जाओ कि मानवता क्या है, इंसान के प्रति इंसान का कर्तव्य क्या है। कवि कहते हैं सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे साथ तो पैसा है, परिवार है, रुआब है, समाज में मेरा दबदबा है। कभी भी ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो अनाथ है। कोई भी अनाथ नहीं है। कोई भी क्यों अनाथ नहीं है? अनाथ कौन होता है? जिसका नाथ न हो। अनाथ यानी न नाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई रखवाला ना हो। तो कवि ने क्या कहा? अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। भला कौन अनाथ है? क्योंकि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला परम पिता परमेश्वर सबका रखवाला है, सबका नाथ है। तो जीव जंतु वनस्पति सब कुछ का मालिक तो वही है। तो भला हम कैसे सोच सकते हैं कि हम
सनाथ है और कोई और अनाथ है। कोई भी अनाथ नहीं है जब तक ईश्वर की सत्ता कायम है। हम्म? और सत्ता तब तक ही कायम है जब तक ईश्वर है। इज इट क्लियर? तो किसी के भी अनाथ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कवि कहते हैं, हमेशा याद रखो, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। हमेशा याद रखो कि जो परम पिता परमेश्वर है वो दीनों का बंधु है। दीन माने गरीब। यहाँ दीन से आशय गरीब, दुखियारे, परेशान। तो जितने भी दुखी परेशान हैं, उन सब का साथी, उन सब का दोस्त, उन सब का रखवाला ईश्वर है। और वो कैसा है? बहुत दयालु है। हम इंसान कटु हो सकते हैं, हम इंसान निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर दीन बंधु है। कवि कहते हैं, अतीव भाग्यहीन है। बहुत ज्यादा भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो अधीर भाव रखता है, जिसके मन में अधैर्य है, जिसके मन में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। ऐसे लोग बड़े भाग्यहीन हैं, क्योंकि वही मनुष्य है जो एक दूसरे की चिंता करता है। वही मनुष्य है जो एक दूसरे के लिए व्यग्र होता है, जो एक दूसरे की पीड़ा में अपनी पीड़ा समझता है, और हम कहें तो जो दूसरे की पीड़ा दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, यस मैम। चलिएगा। ओके ओके। अब छठवां जो काव्यांश है उसकी व्याख्या के लिए कौन प्रस्तुत है? टिया। टिया, ओके टिया, ओवर टू यू। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर लाभ लंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पाठ में, इस काव्यांश में आए कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अनंत, जिसका मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष यानी आकाश। समक्ष यानी सामने। परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा। अमृत अंक यानी देवता की गोद। अपंक यानी कलंक रहित। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कवि ने यहाँ जो व्याख्या की है, कुछ शब्द देख लीजिए, बाकी टिया ने, जेसिका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अनंत, असीमित, जिसका अंत ना हो। ठीक है, अनंत ना अंत। अंतरिक्ष अनंत है, जिसका और छोर हमें ज्ञात नहीं है। अनंत देव, देव भी पता नहीं कितने हैं, असंख्य हैं, अनगिनत हैं। समक्ष माने सामने, स्वबाहु माने अपनी बाहें फैलाकर खड़े हैं। परस्परावलंब, इसको विच्छेद करेंगे तो परस्पर धन अवलंब। परस्पर माने एक दूसरे का, अवलंब माने सहारा, आधार, एक दूसरे का
आधार बनते हुए उठो और आगे बढ़ो। और अमर्त्य अंक कौन सी है? अमर, जो नहीं मरेगी। अंक माने, या अंक का आशय क्या है, कोई बता सकता है? टिया, कैन यू एक्सप्लेन? अंक माने क्या है? गोद। गोद। अंक माने, है ना, गिनती भी होती है, ठीक है, और अंक माने गोद भी होती है। अमर्त्य अंक में, ईश्वर की अमर गोद में यदि आना चाहते हो, यदि ईश्वर की अमर गोद को पाना चाहते हो, परम पिता के श्री चरणों में स्थान पाना चाहते हो, तो अपंक हो जाओ। अपंक, पंक माने कीचड़, अपंक ना हो कीचड़। यहाँ कीचड़ से क्या आशय है? दुर्गुण, पाप, दुर्भावना, दूसरों के लिए बुरा सोचना। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि हिंसा का आशय केवल मात्र दूसरों को मार डालना ही नहीं है। मन वाणी कर्म से किसी का मन दुखाना भी क्या है? किसी का मन दुखाना भी एक प्रकार की हिंसा है। तो अपंक तभी हो सकते हो जब अपने मन को, अपने तन को दोष रहित करोगे। तो अपने मन को दुर्भावनाओं से रहित करो, तभी ईश्वर की अमर गोद में स्थान मिलेगा। रहो न यूं कि एक सेना काम और का सरे। यहाँ और का आशय है दूसरे लोगों का। सरे माने होता है कार्य पूर्ण होना। ऐसे मत जियो कि तुम्हारे सहारे से किसी का भला ना हो। अर्थात क्या होना चाहिए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता कब बाहर हो जाए। ठीक है, अब Yes, 7 नंबर। यस बेटा, कुछ कह रहे थे प्रियांशी? यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन 7 नंबर। काव्यांश, शुभम? मैम मैं आए। Yes, okay. And then 8th one, last one is by? ठीक है, ठीक है। Okay, शुभम, please start. यस मैम। मनुष्य मातृ बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भ्रम भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसकी व्याख्या कुछ इस अनुसार है।
कवि कहते हैं कि हम सब मनुष्य एक दूसरे के बंधु हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। हम सबके पिता वह एक है जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है, अर्थात ईश्वर। यूं तो हम अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग फल पाते हैं, परंतु हमारी आत्मा में एक ही वेद है। और यह काफी बुरी बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को अर्थात दुखों को ना हरे। इसलिए मनुष्य वही है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए जो कि दूसरे मनुष्यों का भला चाहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी व्याख्या की शुभम ने। ठीक है, मनुष्य मात्र बंधु है, सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है। पुराण पुरुष, जैसा शुभम ने बताया, पुराणों में जिस पुरुष की बात है, और यहाँ एक शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू में स्वयं जो जन्मा है। हाँ बोले शुभम। स्वयंभू माने वही जो आपने बताया, जो स्वयं जन्मा है। यस है मैम। ना? अर्थात ईश्वर, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं। ठीक है, यूं तो हम जानते हैं राम जी का जन्म, राम को किसने जन्म दिया, कृष्ण भगवान को किसने जन्म दिया, लेकिन यहाँ बात उस ईश्वर की है जो अजन्मा है। गॉड इज ओनली वन। जो हमें दिखता है, जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, दीज आर द, कौन है ये सब? क्या है? अवतार है। ये भगवान के अवतार रूप है। अदरवाइज पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर की सत्ता है। ठीक है, और जो कैसा है? जो अजन्मा है। फलों के अनुसार सभी के कर्म मिलते हैं। और यहाँ बाह्य भी है। बाह्य माने बाहर से हमें दिखाई देते हैं, बाहरी रूप से हमें अंतर दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंतर में अंतर एक्ट है। हमारे आत्मा में, हमारे प्राणों में एक ही पुराण पुरुष, अव्यक्त सत्ता, अव्यक्त ब्रह्म, परम ब्रह्म का निवास है। ठीक है, और बड़ी अनर्थ की बात है, बहुत बुरी बात है ये कि हम मनुष्य होकर मनुष्य की पीड़ा न हरें, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करे। क्लियर? अब लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला काव्य। यू आर रेडी? यस मैम। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाग है कि सारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कठिन शब्द है अभिष्ट मतलब इच्छित, मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न संकट बाधाएं, अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधान यात्री। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए, उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम रखे। यस, वेरी गुड। बहुत सुंदर व्याख्या शब्दार्थ के साथ। ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ किसी को भी अब कोई डाउट नहीं होगा, और संपूर्ण कविता का सारांश भाव आप सब तक पहुंच गया। क्लियर? अब किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइएगा। नहीं? ठीक है, ओके। रोम्या, आप क्लास में हैं? यस मैम। मैं जिसका नाम लूं अपना वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है, वीडियो ऑन करके आंसर करेंगे। रम्या, बताएं कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिससे टाइम वेस्ट ना हो। मैम रोम्या, ऐसी मृत्यु जो
सिर्फ वह यस मैम वह इंसान जल्दी जो बोलो। सिर्फ खुद के लिए ना जिए साथ ही और दूसरों के लिए भी जिए उस इंसान की मृत्यु को बहुत मृत्यु कहा गया है। ओके गुड। सुनिधि आप पास में हैं? सुनिधि साक्षी धाकड़ योगेंद्र मीना जिन बच्चों के नाम ले रही हूँ इन सबके आज मैं एब्सेंट लगाने वाली हूँ क्योंकि क्लास में है लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। योगेंद्र मीना मैम यस महक साहू सोनी यस मैम मनुष्य मात्र बंधु है क्या करें? मैम रिपीट मात्र बंधु है क्या तात्पर्य है? मैम मनुष्य मात्र बंधु से तात्पर्य ये है कि मनुष्य सबका मित्र है और नॉट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो आप पूछ भी नहीं रहे हो कुछ भी। नूपुर सोनी क्लास नहीं है। विशेष सचना यशी झा बताइए सभी के नाम ले रही हूँ। आई डोंट नो बच्चे आप लोग क्लास में हो या नहीं या बस यहाँ एंट्री करा के नाम आपका आ गया उसके बाद आप गए। सुनिधि काबरा क्लास में नहीं है। ओके अभिषेक भार्गव के बाद कार्तिकेय श्रीवास्तव। यस मैम 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 am I present? अभिषेक भार्गव प्रेजेंट है ठीक है। अभी अभिषेक ने बोला है वीडियो ऑन करें तो और क्लियर होगा ना बेटा। वीडियो ऑन कीजिए अभिषेक का वीडियो ओपन है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मनुष्य मात्र बंधु है से क्या आशय है? कार्तिकेय आप आंसर करें। मैं आपकी थोड़ी आवाज मैम कट गई थी मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए कुछ। मनुष्य मात्र बंधु है से क्या आशय है? मनुष्य मात्र बंधु है इससे हम्म मैम इसका मतलब कि जो मैम मतलब मैम बंधु मतलब होता है दोस्त तो मैम मतलब मनुष्य इस दुनिया में हमारा मनुष्य क्या बोलते हैं मनुष्य हमारा दोस्त है। अभी हमने यही सुना था क्या? नहीं मैम फिर मैं बताऊं? नाम सहित बोले कौन में किसकी आवाज है? मैम सौरभ। मैम सौरभ। सौरभ हाँ ठीक है सौरभ बताइएगा। वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सौरभ बताएं। मैम मनुष्य मात्र बंधु से अर्थ ये है कि
सारे मनुष्य भाई भाई जैसे हैं, क्योंकि हम सबका पिता एक ही है, ईश्वर। यस, हम सब आपस में भाई भाई हैं। आपस में हम भाई कैसे हुए? क्योंकि हम सबका पिता पुराण पुरुष ईश्वर है, स्वयंभू है। ठीक है, गुड। ओके सौरभ, गुड। देन मितुषी जैन। यस मैम। यस, चलिए आप क्लास में हैं, आवाज आई, वीडियो भी दिखा। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी? मैम मैं आंसर। ओके, अभिषेक आंसर करें। अभिषेक भार्गव। यस मैम। मैम 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 कभी ने हमें एक साथ चलने की मैम कभी ने हमें एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है मैम, ताकि हम सभी लोग, हम सभी इंसान एक साथ इस धरती पर भाईचारे के साथ रहें, और इस धरती को और हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ने में हमारा योगदान दें। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। मितुषी वीडियो ऑफ करके बोल रहे थे, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। मैम ऑन ही है वीडियो। नहीं, आपका अभी तो ऑन नहीं था जब आप बोल रहे थे, आवाज आ रही थी लेकिन वीडियो ऑन नहीं था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। व्यक्ति को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? अब मितुषी का वीडियो है और ये सब चीजें आपकी नोट होती जाएंगी बेटा, असेसमेंट का यही है हमारा। शौर्य, आर यू इन द क्लास? मैम मैं आई आंसर। नहीं बेटा, हम तो जो बोलते हैं, जो वीडियो ऑन रखते हैं, वो तो है ही। पूरी क्लास एक्टिव होनी चाहिए, पूरी क्लास सक्रिय होनी चाहिए। मैम मैं आई आंसर। आप लोग मैम मैं आई आंसर। नहीं, जो आंसर देते हैं वो नहीं। ठीक है, शौर्य, पूजिता, नशा है ना यस पूजिता? मैम। कौन? यस मैम है पूजिता। यस मैम। आपका वीडियो ऑन? यस। आंसर दीजिए, इस कविता का संदेश क्या है? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कविता का संदेश। मैम मनुष्यता कविता का संदेश ये है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, और हम सबके पिता एक ही, इसलिए सारे हमारे भाई होते हैं और हमें एकता से रहना चाहिए। ठीक है, ओके। सृष्टि रंजन। यस मैम। सृष्टि रंजन, आप बताइएगा, सहानुभूति चाहिए से क्या है? मैम सुनाई नहीं दिया। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति है यही। मैम आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। जो बच्चे मुझे वीडियो ऑन करके दिख रहे हैं, उनको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैम कट कट के आ रही है, हर कभी बीच में गायब से हो जाती है और फिर बाद में आ रही है। आज क्लास का समाप्ति होता है, जितने बच्चों ने कुछ अगली क्लास में आरंभ करेंगे। ठीक है, ओके। यस मैम। बाकी के सभी बच्चे तैयार रहें। जिसका नाम आज मैं नहीं ले पाई हूँ वो है, मैं से पूछूंगी आप लोगों से,
कार्तिक, एकलव्य, सचिन, दिव्यांशी, हर्षवर्धन, अर्चित, जतिन, शुभी, शिवम, यश, केशव, जयमंडल, वेदिका। आप लोग इस पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तर समझकर आएंगे। ओके, ठीक है। ओके, साई ऑल, साई राम। थैंक यू मैम। साई साईराम राम मैम। मैम, थैंक यू मैम। मैम अभी किसका बताना था मीनिंग? सहानुभूति महानुभूति है ये। और शुभ मैम सहानुभूति ये महा